हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन पूरा। आज देखेंगे 50 जीके जीएस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको पहले से 50 क्वेश्चन में से पहले से कितना याद था। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दो नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीन नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। याद रखिएगा, रजिया सुल्तान हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। याद रखिएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हुम। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म चक्र परिवर्तन। याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में बट गया था। बहुत बार इस क्वेश्चन करा चुके हैं, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान तथा महायान में बट गया, तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। 11 नंबर प्रश्न, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर प्रश्न कर रहा है, ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल या परिवार। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी, तो चौल शासक हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन, संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा, औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन, शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, तो भगत सिंह को। 19 नंबर प्रश्न देखेंगे, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान दिए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय हो जाएगा। याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, बहावी आंदोलन के
प्रवर्तक कौन थे? बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो सैयद अहमद। 21 नंबर प्रश्न, किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो कुशीनगर में हो जाएगा, कुशीनगर या कुशीनारा। 22 नंबर प्रश्न देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्योमकेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी। 23 नंबर प्रश्न, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो चंदवरम में, चंदवरम में, याद रखिएगा चंदवरम हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने उपदेश देते हुए किस भाषा का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाली भाषा। 25 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो गणित से। 27 नंबर प्रश्न, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 27 नंबर प्रश्न, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। 28 नंबर प्रश्न, चीनी यात्री हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। चीनी यात्री हेन सॉन्ग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। 29 नंबर प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। 30 नंबर क्वेश्चन कर देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखिएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 31 नंबर प्रश्न, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी हो जाएगा, मोहम्मद गौरी। 32 नंबर प्रश्न, काला शोक की राजधानी कहाँ थी? काला शोक की राजधानी कहाँ थी? तो पाटलिपुत्र। 33 नंबर प्रश्न, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न देखेंगे, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा हो जाएगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो समुद्रगुप्त। 36 नंबर प्रश्न, अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? अकबर के इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा बदायूनी, बदायूनी। 37 नंबर प्रश्न, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो हो जाएगा शंकराचार्य। 38 नंबर प्रश्न, किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर। 39 नंबर प्रश्न, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने 1192 में, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान को। फिर से क्वेश्चन देखेंगे, मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान। 41 नंबर प्रश्न, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया?
तो कनिष्क हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुमुखी के नाम से कौन जाना जाता है। गुलरुखी है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था, तो सिकंदर लोदी। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था, तो सिकंदर लोदी। 43 नंबर प्रश्न, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया, तो प्लासी का युद्ध हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया, तो इसका आंसर हो जाएगा चौथ। 45 नंबर प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे, तो महावीर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महावीर। 46 नंबर प्रश्न देखेंगे, 46 नंबर प्रश्न कह रहा है सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है, तो 46 का आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 को हुआ था, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो शाह आलम। क्या था, शाह आलम, याद रखिएगा। 48 नंबर प्रश्न देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, तो इंडो बैक्ट्रियन हो जाएगा। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई, तो इसका आंसर दीजिएगा इंडो बैक्ट्रियन। 49 नंबर प्रश्न, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा राहुलोवांदशुत। राहुलोवांदशुत, याद रखिएगा राहुलोवांदशुत। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर और लास्ट प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मंसूर। वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके आप लोग को कैसा लगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।